विकास राघोपुर का होगा, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से लालू एंड फैमिली से ठगे जा रहे थे। लेकिन 10 में जब मैं चुनाव जीता तो चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पक्का पुल का मामला हो, डॉक्टर्स के रहने के लिए कोई क्वार्टर नहीं था। मोहनपुर रेफरल अस्पताल के प्रांगण में डॉक्टर्स क्वार्टर 4 फ्लैट और 8 फ्लैट नर्स और स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर बनवाने का काम किया। ये केवल झूठ का प्रोपेगेंडा जो महागठबंधन के लोग हैं, आपसी तालमेल उनमें है नहीं, कांग्रेस के पास कोई वोट है नहीं, केवल आरजेडी के वोट बैंक पर ये लोग राजनीति करते हैं। 4291.80 करोड़ रुपया 29/7/15 को पैसा गया कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसके बाद 23/8/15 को अधिवेशन हॉल, सिंचाई भवन के अधिवेशन हॉल से माननीय मुख्यमंत्री जी के, देखिए राजनीति तो चुनौतियों का खेल है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा उम्मीदवार वहां से जीते। जो उम्मीदवार बनते वो चाहते हैं कि मैं चुनाव जीतूं, और 10 से 15-20 उम्मीदवार होते भी हैं, उसमें से किसी एक को चुनाव जीतना होता है। मैं 1995 से सक्रिय राजनीति में आया, जनता दल राजद होते हुए जनता दल यू में आया, और माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया। 5 में मैं, जो राबड़ी देवी जी 61,000 से जीती थी, 50,000 से राबड़ी जीते थे, वहां पर मैं 5,000 वोट से मात्र हारा। मैं मात्र 5,000 से हारा। तो मनोबल मेरा बढ़ा, मेरे समर्थकों का मनोबल बढ़ा, पार्टी का ही मनोबल बढ़ा, और पुनः 10 में मुझे टिकट देने का काम किया। जब 10 में मुझे टिकट दिया तो माननीय नीतीश जी भाषण देने के दोनों जगह गए। भाषण के दौरान लोगों को आशा विश्वास जगा कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, कई वादाएं किया है, कटाव निरोधक कार्ड, पक्का पुल, घर घर बिजली, ये सारा काम, स्कूल की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, गांव-गांव में सड़क की सुविधा। तो लोगों को लगा कि नहीं, इस बार विकास राघोपुर का होगा, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से लालू एंड फैमिली से ठगे जा रहे थे। वो विकास के नाम पर नहीं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। उनको लगता था कि विकास के नाम पर वोट नहीं है, बुद्धिजीवियों का वोट नहीं है, श्रमजीवियों का वोट उनके पास है। ये सोच के कारण राघोपुर मुख्यमंत्री रहते हुए विकसित नहीं हुआ। लेकिन 10 में जब मैं चुनाव जीता तो चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पक्का पुल का मामला हो, एंटी इरोजन वर्क का मामला हो, गांव-गांव में सड़क का मामला हो, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो ये सारा संभावनाएं जब 5 सालों में हुआ, राघोपुर 5 साल में जितना विकसित हुआ है, पिछले 15-20 सालों में आज़ादी के बाद नहीं हुआ था। वहाँ तो 3-3 थाना थे, थाना में बिल्डिंग नहीं थी, वो सब थाना का बिल्डिंग मैंने बनवाया। डॉक्टर्स के रहने के लिए कोई क्वार्टर नहीं था। मोहनपुर रेफरल अस्पताल के प्रांगण में डॉक्टर्स क्वार्टर 4 फ्लैट और 8 फ्लैट नर्स और स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर बनवाने का काम किया। समुदायिक भवन देने का काम किया, पुस्तकालय भवन देने का काम किया, हाई स्कूल में साइकिल सेट देने का काम किया। तो ये सारा काम जो देखा जनता, तो हम पर विश्वास कर रही है। और विकास के नाम पर अगर वहाँ वोट होगा, जात पात से अगर ऊपर उठ करके, अगर जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक पदाधिकारी शपथ लेते हैं कि मैं जात पात से ऊपर उठकर काम करूंगा, बिना भेदभाव भी किए काम करूंगा, तो जनता को भी चाहिए, मतदाता को भी चाहिए कि वो जाति पाति से ऊपर उठे, विकास को देखे, निष्पक्ष होकर के अपना मतदान स्वयं करे। आज जो ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें विपक्षी महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द हो गया। अरे सांच को आज क्या, आप के मतदाता अगर यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर मतदाता है, वोटर है, तो अपना प्रूफ दिखा दे। 11-12 प्रूफ में कोई एक प्रूफ दिखा के अपना नाम जुड़वा ले। केवाईसी जैसे बैंक का पासबुक का केवाईसी होता है, उसी प्रकार इसका केवाईसी हो रहा है। तो आप बिहार बंद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, करें, संविधान खतरा में है। तो भाजपा पिछले 14 से सरकार में है, कहाँ कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ। तो ये केवल झूठ का प्रोपेगेंडा जो महागठबंधन के लोग हैं, आपसी तालमेल उनमें है नहीं, कांग्रेस के पास कोई वोट है नहीं, केवल आरजेडी के वोट बैंक पर ये लोग राजनीति करते हैं। और आरजेडी के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि आप निष्पक्षता के साथ विकास को साथ दें, जात पात को उलझन में नहीं पड़े। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में, जो नालंदा जिला के रहने वाले हैं, उन्हें पूरे बिहार का विकास किया है।
और उसने राघोपुर का भी इतना विकास किया है जो लालू जी राबड़ी देवी नहीं कर पाई थी। आपने कहा जात पात से ऊपर उठ करके वोट दे, लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, आप भी यादव समाज से, दोनों ही एक ही समाज से, फिर जात पात से अगर आप अलग हट करके बात करें तो किसे चुनना चाहिए? राघोपुर में 25 में क्या लगता है आपको, क्या आपको ही चुनना चाहिए? निश्चित तौर पर एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मैं रहूंगा, भाजपा के उम्मीदवार के रूप में। निश्चित हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमको चुनाव जिताएगी, इसलिए कि मैंने काम करके दिखलाया है राघोपुर में। 10 साल वो कुछ नहीं किए हैं। 10 साल में उनका ही काम रहा है कि जो अपने मन मुताबिक किसी के यहाँ जाना है आना है, बहुत कम समय गए, उन्होंने समय दिया है। और डिग्री कॉलेज आज तक नहीं खुलवा पाए हैं। जो हमारे 15 के बाद जो बचा हुआ इलाका था, जो कटाव आज भी कटाव हो रहा है, जैसे परोहा में, बलरामपुर में, चकसिंगार रामपुर में, हेमतपुर में, करमोपुर में, उन जगहों पर 10 साल में वो एक भी जगह बोल्डर पिचिंग नहीं करवा पाए। लेकिन मैं जब था 5 साल में लगभग 200 करोड़ रुपया का बोल्डर पिचिंग जल संसाधन विभाग से करवा करके आज राघोपुर में 10 के पहले झोपड़ी नुमा मकान हुआ करता था, खपरपोश मकान हुआ करता था, एस्बेस्टस का मकान हुआ करता था। लेकिन आज आप जाकर देखेंगे वहाँ तो लगभग हर गांव में पक्का मकान दिखाई देने लगा है, पिलर पर मकान बन रहा है वहाँ पर। तो ये देन है उस 5 साल का, 10 से 15 का, जिसमें माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने के प्रयास से वहाँ जितनी राशि का आवंटन चाहिए था उतना राशि उन्होंने दिया। और 5 साल में लगभग 200 करोड़ रुपया का बोल्डर पिचिंग के कारण आज राघोपुर लगभग 80% सुरक्षित हो चुका है। तो 10 साल में उनको पूरा सुरक्षित करना चाहिए था। 10 साल उन्होंने डिप्टी सीएम, मैं तो एक विधायक के रूप में काम किया, वो तो डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री, सारे मंत्रालय उनके पास रहते थे, तब उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो अब जनता छलावे में नहीं आएगी। वो नीतीश कुमार जी को देख रहा है जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा है जनता, और वहाँ के हम सेवक हैं, राघोपुर के सेवक हैं, वहाँ मेरा जन्म स्थान है और हम हारे जीते लगातार क्षेत्र में बने रहे हैं। लोगों में भाईचारा कायम मैंने किया है, लोगों को एक साथ चलने का नसीहत दिया है और साथ चलने का काम किया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि पार्टी मुझ पर पूर्ण विश्वास करेगी और मुझे टिकट देगी, और जनता पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस बार जिताने का काम करेगा। राघोपुर 6 लेन की अगर बात करें तो मौजूदा विधायक तेजस्वी यादव है, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके विधायकी होते हुए ही इस चीज़ का जो है कार्यक्रम आगे बढ़ा है। इस पुल के बारे में अच्छा देखिए, जब वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मात्र 17 महीना वो रहे हैं। 2015 के नवंबर से लेके 17 पूरा 17, 15 पूरा 16, 17, मैंने 20 महीना रहे हैं। ये कब का है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कोई भी योजना बनता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है और राशि की व्यवस्था की जाती है। किसान का जमीन अधिग्रहण किया गया था और किसान का जब जमीन अधिग्रहण किया था उसको मुआवजा देने का था कि 4 टाइम मुआवजा दिया जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो हुआ जमीन के लिए 696 करोड़ रुपया 26/5/15 को, क्या उस समय वो विधायक थे? उस समय तो मैं विधायक था। फिर 4291.80 करोड़ रुपया 29/7/15 को पैसा गया कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके बाद 23/8/15 को अधिवेशन हॉल, सिंचाई भवन के अधिवेशन हॉल से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया। उस समय तत्कालीन मंत्री पीडब्ल्यूडी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे और मुझे भी बुला करके अगली पंक्ति में जो मंत्री का पंक्ति था उसमें बैठाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी कहा, मंच से शिलान्यास समारोह में कहा, यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं राघोपुर गया था चुनाव प्रचार में, वहां के लोगों ने डिमांड किया था तो मैंने कहा था कि आपको पुल चाहे, मैं सतीश चाहिए। आज सतीश जी विधायक के रूप में आए हैं, आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ शिलान्यास करके, और ये 4 साल में पूरा होगा। तो फिर तेजस्वी यादव का कहाँ यहाँ रोल है? जो क्रेडिट, झूठा क्रेडिट लेना चाहते हैं, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। 4 साल नहीं, गंगा नदी में 10 साल से इधर पुल पूरा नहीं होता है। कंपनी में कई बाधाएं आती है, जैसे राघोपुर दियारा का इलाका है, हर साल बाढ़ के चलते 2-3 महीना काम बाधित हो जाता है। बीच में सरकार अदली बदली हुई, इसके चलते फाइनेंशियल जो प्रवाह होता है, चेक नहीं मिलना, इसके चलते काम बाधित हुआ। लेकिन 8 साल में राघोपुर को पक्का पुल से आज लोग आने जाने लगे। 6 लेन का एक पार्ट कच्ची दरगाह से राघोपुर में का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 जून 2025 को किया है।
आज राघोपुर के लोग बहुत खुश हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जो तोहफा दिया है, इसलिए हम लोग अब राघोपुर डायरेक्ट आना जाना शुरू हो गया। अब रात में ये नाव का चिंता नहीं रहता है, वर्षा का चिंता नहीं रहता है, आराम से लोग आ जा रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है, जो बिहार के विकास पुरुष हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं। उन्होंने विश्वकर्मा की भांति बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। उसमें राघोपुर को भी डायरेक्ट कनेक्शन देने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को अपने हृदय की गहराइयों से राघोपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो आपने सुना कि सरकार से राघोपुर के पूर्व विधायक ने बताया कि तेजस्वी यादव जो 10 साल से विधायक तो वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन जब बात आती है कार्य और प्रगति की, तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत पीछे। नीतीश कुमार जो है सही रूप से वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का काम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की दाल वहाँ से नहीं गलने वाली। राघोपुर जो भले ही तेजस्वी यादव का गढ़, लेकिन इस बार वहाँ से सत्ता पलटेगा और सरकार भी बदलेगी। वहाँ की सरकार जो है इस बार सतीश यादव के तौर पर ही देखी जाएगी विधायक के रूप में। जैसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।